पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले ये चीज देखें। तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस जो है ये दो टर्म से बना हुआ है। एक हो गया पार्थेनो, और पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, और दूसरा टर्म है इसका जेनेसिस। जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब हो गया ओरिजिन। तो पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि जिसमें एक जो है बिना फर्टिलाइज किए हुए, बिना मेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन किए हुए वह इंडिविजुअल यानी कि यंग वंस को यानी कि चाइल्ड को यह बना देता है। तो इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट organism in which egg, या जिसको आप ओवा कह सकते हो, ओवा not fertilized with sperm, यानी कि जो मेल गैमेट्स है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या हुआ कि एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, वह जो है सो इन विच एग नॉट फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म। एग जो हुआ ये फीमेल गैमेट्स हुआ और स्पर्म जो हुआ वो मेल गैमेट्स हुआ। तो जिसका डेवलपमेंट जो है वह बिना मेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज किए हुए हो रहा है। जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये जो है सो मेल हो गया। मेल गैमेट्स जो होता है वह स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट्स जो होता है वह एग होता है। ये स्पर्म हो गया और ये एग हो गया। अब ये दोनों जो है ये दोनों फ्यूज करेगा, फ्यूज कर कर ये क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। जायगोट, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर उसके बाद जो है सो ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जनरली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान कि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करके ये जायगोट बनाता है और फिर वह जायगोट जो है सो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कुछ नहीं हो रहा है। ये जो प्रोसेस है जो नॉर्मली होना चाहिए वह नहीं हो रहा। यहाँ पर जो एग है यह जो है बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए स्पर्म के साथ वह नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि यह जो है प्रक्रिया दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरली और दूसरा होता है आर्टिफिशियली। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है ये दो तरह के हो गए। एक हो गया नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या होता है कि ये चीज सारा चीज जो होगा, ये जो भी प्रोसेस होता है ये सब कुछ नेचुरली होगा।
और आर्टिफिशियली में क्या होगा कि इसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटी का रोल होगा। यानी तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स नेचुरली इन देयर लाइफ साइकिल इज कॉल्ड नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें जो भी लाइफ साइकिल, जो भी प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस का, वह नेचुरली होता है ना। तो इसको हम लोग नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो नेचुरल जो पार्थेनोजेनेसिस है इसको भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसमें लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल में नेचुरली ये चीज हो रहा है, इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब यदि हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलेंगे? तो ये जो है प्रोसेस जो है जो कि लाइफ साइकिल में एक ही जनरेशन होता है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। इसमें एक ही प्रकार का जनरेशन होता है, यानी कि इसमें ओनली सिर्फ जो है सो पार्थेनोजेनेसिस ही होता है, बाकी दूसरा जनरेशन इसमें नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो एग है, एग जो है सो किसके द्वारा फॉर्म होता है? फीमेल के द्वारा। तो फीमेल का जो गैमेट्स है वह एग है, यानी कि यहाँ पर जो है सो मेल जो है सो नहीं देखा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मेल अगर नहीं है तो फिर मेल गैमेट्स जो है, जो स्पर्म है वह अवेलेबल नहीं होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि फीमेल को ही वह सेल्फ रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी अकेले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो लाइफ साइकिल में जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? फीमेल होगा, ओनली फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म ऑकर्स, सिर्फ फीमेल ही पाए जाते हैं। नो मेल, यहां पर कोई भी मेल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि मेल ऑर्गेनिज्म नहीं होने के कारण मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमेट्स यहां पर नहीं पाए जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि फीमेल को ही यह सेल्फ जो है रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ओनली फीमेल organism responsible for self reproduction यहां पर मेल नहीं है, सिर्फ जो है सो क्या है कि ऑर्गेनिज्म में फीमेल ही है। तो यहाँ पर जो है सो सिर्फ एक के द्वारा ही वह लाइफ साइकिल कंप्लीट कर और उसको जो है नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करेगा। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यानी कंप्लीट का मतलब सिर्फ एक ही टाइप का पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यह भी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस का भी प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पर जो है सो मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म के साथ फ्यूज करेगा तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया, यानी कि वह यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस नहीं हुआ। लेकिन अगर बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल जो है का एक जो है वह नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ पर जो है सो ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जनरेशन देखने को मिलता है अल्टरनेटिवली, यानी कि यहाँ पर दोनों जनरेशन इसके लाइफ साइकिल में है। तो इसलिए यह कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि वह सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही नए बच्चे
को जन्म दे, यंग वंश को वह जन्म दे। लेकिन यहाँ पर जो है सो क्या देखा जा रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस का भी प्रोसेस हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी हो रहा है। तो ये इसलिए इसको जो है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल बोथ ऑर्गेनिज्म ऑकर्स, यहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म देखा जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि यह जो है इसमें सेक्सुअल के द्वारा भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी होता है। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर जब मेल गैमेट्स यानी कि जो एग होगा, एग ये मेल गैमेट्स हो गया यानी कि स्पर्म हो गया और ये एग हो गया, ये मेल है और ये फीमेल है, फीमेल है। तो इसका एग जब ये दोनों यहां पर फ्यूज कर रहा है तो फ्यूज कर ये जायगोट बना रहा है। जायगोट ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, एग जो है सो हैप्लॉइड है और ये स्पर्म है और ये दोनों मिलकर क्या बनाया, डिप्लॉइड। तो यहां पर डिप्लॉइड जायगोट बना। तो इससे जो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा वह जो है सो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये फीमेल बनेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, फीमेल होगा, यानी कि डिप्लॉइड से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वह फीमेल होगा। तो ये पार्थेनोजेनेसिस नहीं कहलाया, ये जो है सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाया। लेकिन यदि अगर सिर्फ एग, ओनली फीमेल का जो एग है वह जो है बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ये ऑर्गेनिज्म को बना रहा है तो ये क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा यह हमेशा मेल ही होगा, ये क्या होगा, मेल होगा। और ये जो प्रोसेस होगा ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा और ये जो प्रोसेस होगा यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इसमें दोनों प्रोसेस देखा जा रहा है, इसलिए यह जो है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस हुआ। तो दूसरा है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो आर्टिफिशियल यानी कि जिसमें क्या होगा कि ह्यूमन का एक्टिविटी होगा, यानी कि ह्यूमन का इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी कर ह्यूमन के द्वारा और उससे एग को जो है, एक से नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि नए बच्चे को जन्म दिया जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा जिसमें ह्यूमन का रोल होगा वो आर्टिफिशियल हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो इसमें दो तरह का मेथड अपनाया जाता है आर्टिफिशियल में, या तो फिजिकल मेथड अपनाया जाएगा और या तो केमिकल मेथड अपनाया जाएगा। अगर फिजिकल मेथड में देखें तो कौन सा मेथड जो है जिसके द्वारा जो है एग को जो है सो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला चीज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है एग को जो है, एग से जो है सो नए बच्चे को जन्म देने में। तो यदि टेम्परेचर जो है सो बहुत मतलब कि -30 डिग्री से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक यदि घटा दिया जाता है और वैसे कंडीशन में यदि एग को रखा जाता है तो वहां पर जो है सो एग से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है, यानी कि यंग वंश जो होता है, जो बच्चा होता है वह एग से आसानी से जो है सो उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि यदि एग के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल कराया जाए तो इससे भी जो है एग जो है नए यंग वंश को उत्पन्न कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स, यानी कि एग को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया जाता है तो वहां से जो है सो नए बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिकल बाय नीडल्स, यानी कि जो ग्लास का नीडल होता है उस नीडल से अंडे को, यानी जो एग है उसको जो है सो चुभोना है।
तो उसको चुभोने से भी एक जो है वह यंग वंस को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये सारे जो है सो फिजिकल मेथड है और ये सभी जो है सो ह्यूमन, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी होता है यानी ह्यूमन का रोल होता है, इसलिए यह आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कर रहा है। तो केमिकल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिस केमिकल का इस्तेमाल करके यानी कि एक को उस केमिकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके बाद वह एक जो है वह नए बच्चे को उत्पन्न करने में, तो यहाँ पर जो है जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है वह है क्लोरोफॉर्म, यूरिया एंड सक्रोज, स्ट्राइकोनाइन, उसके बाद फैट सॉल्वेंट, एसिड्स, क्लोराइड। तो ये सारे जो केमिकल्स है अगर इस केमिकल का ट्रीटमेंट एक को दिया जाता है तो यह जो है एक जो है वह यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी, इसमें भी ह्यूमन का एक्टिविटी होता है, ह्यूमन का रोल होता है, इसलिए यह एक आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हुआ। अब यदि हम इसके सिग्निफिकेंस का बात करें यानी कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, तो वो देखते हैं हम लोग। पहला है हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन हनीबी, वास्प, etc। तो ये जो है सो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंडिविजुअल होता है उसको सेक्स को डिटरमाइन करता है, मेल और फीमेल, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड हो गया वो फीमेल हो गया और जो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ वह मेल हो गया। तो इस तरह से यह क्या करता है कि सेक्स को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इसी तरह का प्रोसेस वास्प में भी होता है। दूसरा है सपोर्ट्स द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोम थ्योरी, इनहेरिटेंस का जो क्रोमोसोम थ्योरी है उसको भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है जिससे यंग वंस जो होता है, जो इंडिविजुअल का जन्म होता है, ये काफी सिंपलेस्ट मेथड होता है, स्टेबल होता है, इसमें वेरिएशन नहीं आता है एंड काफी इजी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद नो एडेप्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलेड, है ना, इसमें जो है आपको किसी भी तरह का कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से माना जाए तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद नो स्टेरिलाइजेशन, इसमें बांझपन वगैरह की प्रक्रिया, बांझपन वगैरह इसमें नहीं होता है।